जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो बिहार एसएससी का सेट है। तो फिर चलते क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तो यूरोज ने किया था। हाल ही में किसने 2023 UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? थलप्पील प्रदीप, अब्दुल्लाही मायर, स्वाति नायक, अमेजन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अब्दुल्लाही मायर। अब्दुल्लाही मायर 2023 तो नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता। तो अगले क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया है, हाल ही में विधानसभा में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित क्रम है? तो किसमें है? तो अनुमुला रेवंत रेड्डी राजस्थान के मुख्यमंत्री, विष्णु देव राय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मोहन यादव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, श्रीलाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री। इसका जो सुमेलित कौन सा है? तो आपका डी, श्रीलाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? 1932, 1939, 1935, 1942। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 1935 में बर्मा भारत से अलग हुआ था। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा कौन बांटता है? सबसे ज़्यादा किसका है? बांग्लादेश का, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका म्यांमार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के चलते, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा, 49वीं समानांतर रेखा, 38वीं या फिर 17वीं समानांतर रेखा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 38वीं समानांतर रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में बोला गया न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय? तो आपका संघाई चीन में स्थित है। इसकी जो स्थापना कब हुई थी? तो 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, हैदराबाद, लद्दाख या फिर दिल्ली। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो भुवनेश्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किसने किया था? कौन से राज्य ने किया? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो किसने किया था कालिदास सम्मान पुरस्कार? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया था। इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो 5 लाख इसकी राशि दी जाती है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम कितना प्रति वर्ष पहुंचने की संभावना है? तो इसका जो राइट आंसर कितना पहुंचने की संभावना है 2030 तक? तो आपका 5 MMT हो जाएगा आपका राइट आंसर। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो आपका मालगुडी डेज आर के नारायण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिजी देश की राजधानी कौन सी? फिजी की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा फिजी की राजधानी, तो आपका ये सूबा है। दिनार किस देश की मुद्रा? इसमें पूछा कि दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है आपका इराक की मुद्रा के यहाँ की है, तो इराक की मुद्रा है। तो 14 नंबर में चलते हैं। 14 नंबर में क्या है? साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? साइना नेहवाल जो है किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, टेनिस, बैडमिंटन या फिर कुश्ती। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा साइना नेहवाल किससे है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? तो क्या हो गया? पंचवटी मार्ग, कर्तव्य पथ, नेताजी मार्ग, अटल पथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्तव्य पथ आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैथ आप लोग एक बार खुद से ट्राई करेंगे। उसके बाद फिर चलते हैं 25 के बाद 26। हम लोग जो इसमें डिस्कशन करेंगे सिर्फ जीके जीएस और करंट अफेयर्स की बात करेंगे। मैथ और रीजनिंग आप इससे खुद से देखेंगे। 20वें एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाले हैं? 20वां जो एशियाई खेल 2026 का होगा वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राज़ील, जापान। तो इसका राइट आंसर तो इसका जो राइट आंसर 2026 में 20वां एशियाई खेल 2026 कहाँ हो जाएगा? तो आपका जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्स रोवर, बोला गया कि मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गई है। मार्स रोवर पहली
करने वाली पहली भारतीय कौन बन गए हैं? अक्षता कृष्णमूर्ति, जोयिता गुप्ता, जॉन फॉस, डॉक्टर अतुल शाह। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका अक्षता कृष्णमूर्ति। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन से बने? तो आपका अनमोल रमेश बाबू, अनमोल रमेश बाबू आपका 84वें ग्रैंड मास्टर बने। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो कब स्थापित हुआ था? 1886, 1912, 1990, 1917। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 1917 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 21 मई, 21 जून, 25 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर 21 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते 36 में, जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? लुधियाना, रोहतक, अमृतसर या फिर दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अमृतसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस देश का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है किस देश का शास्त्रीय नृत्य है? तो कहाँ का है? तो आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का ये शास्त्रीय लोक नृत्य है। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 में देखते हैं, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? मानचित्र पे जो है समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम आइसो बात कहते हैं। तो 39 के बाद चलते हैं 40 की ओर बढ़ते हैं। 40 में पूछा गया है, वह यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। कौन सी इसमें है जो ठंडी और शुष्क वायु है? हरिकेन, टॉर्नेडो, बोरा या फिर साइक्लोन। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बोरा। बोरा जो हो गया आपका एक ठंडी और शुष्क वायु है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में होती है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस महीने में होती है? जून, मई, मार्च या फिर अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 21 जून को, 21 जून को बोला जाता है। तो आपका जून हो जाएगा, जून हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासरी की रचना किसने की थी? तबकात ए नासरी की रचना किसने की थी? मिनहाज उस सिराज, अमीर खुसरो, हसन निजामी, जियाउद्दीन वर्नी। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तबकात ए नासरी, मिनहाज उल सिराज, मिनहाज उल सिराज आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते 43 में पूछा गया है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? कहाँ भेजा था? रंगून, श्रीलंका, काबुल, नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो इसको रंगून भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। उसके बाद चलते हैं, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो कब कर दिया गया था? तो 1907, 1904, 1903, 1905। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1904 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 45 की ओर चलते हैं, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना किसने की थी? मणिमेखले की रचना किसने की थी? इलांगो आदिगल, नाथ कुतनार, सतनार, तिरुतक देवर। तो किसने किया था आपका? तो ऑप्शन नंबर सी सतनार ने किया था। तो सतनार ने किया था। उसके बाद मैथ है, उसके बाद चलते हैं फिर 56 तक है। इसके बाद रीजनिंग, उसके बाद बोला क्या है, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? तो किसने कहा था? उसकी जनता से है, उच्च वर्ग, शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। बोला गया है किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग, शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ये सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्याज कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर कहाँ सा हो जाएगा? तो आपका महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील कौन सी है? नैनीताल, शिवाजी सागर झील, कोड़ई झील या कोलेरू झील। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो
विकल्प से जो हो जाएगा शिवाजी सागर झील। ऐसे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे की झील है, तो हो जाएगा शिवाजी सागर झील हो जाएगा। तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर, गुरुदयाल सिंधिंगो, ढिल्लो, M.A. अयंगार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेवन मावलंकर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 65 की ओर बढ़ते हैं। 65 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद किस में नहीं है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में अभी नहीं बना है। 65 के बाद 66 की ओर चलते हैं। 66 में क्या पूछा गया है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। ठीक, लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितने सीटें बिहार में हैं? 12, 14, 15 या फिर 16। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका 16 सीट जो है बिहार में है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? किससे लिया गया है? जर्मनी, इंग्लैंड, आयरलैंड या फिर जापान। तो इसका जो राइट आंसर कहाँ से हो जाएगा? तो आयरलैंड से लिया गया था। उसके बाद 68 शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। किसके किसके बीच में शिमला समझौता हुआ था? इसका कहने का मतलब है तो किस में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। भारत और पाकिस्तान कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 में ये शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पुइने, माओत्से-तुंग, सैनात सेन, चांग काई शेक। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर माओत्से तुंग थे। उसके बाद कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? कंबोडिया है तो उसकी राजधानी क्या है? निकोसिया, नोमपेन, डिली या फिर हनोई। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नोमपेना आपका कंबोडिया की राजधानी हो जाएगी। उसके बाद खासी भाषा किससे सम्मिलित है? खासी भाषा जो है वो किससे संबंधित है? तो आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा से संबंधित है खासी भाषा। उसके बाद बोला गया है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या निम्न में इससे कम नहीं हो सकती थी। तो किस में है? 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 20 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं 73 की बात की गई। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों या फिर सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है या आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति प्रभावी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर इसमें कथन कौन सा सही की बात की गई है? तो आपका कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए, सिर्फ एक आपका सही है, 2 इसमें गलत है। उसके बाद सुमेलित करने की बात की गई है कि इसमें कौन सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखते हैं बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, उसके बाद कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 75 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? कौन सी एक नोडल संस्था सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए कौन सी एक नोडल संस्था है? योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग या फिर वित्त आयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका नीति आयोग एक नोडल संस्था है। 75 के बाद 76 में पूछा गया है असंगत की बात। इस समय रीजनिंग की बात की गई है इसमें। इसके बाद रीजनिंग है, फिर देखते हैं इसमें जीके जीएस कहाँ से स्टार्ट की गई है। तो 91 में देखते हैं किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था?
किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि पहली जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। तो दूसरा जो पंचवर्षीय योजना कब था 1956 से लेके 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला था। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? कौन सा सूचीबद्ध 7वीं अनुसूची में संघ सूची में नहीं है? रेलवे, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बीमा या निगम कर? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का बात जो है 7वीं अनुसूची के संघ सूची में नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में कौन सा कर नहीं लगा सकता है? कौन सा नहीं लगा? कृषि कर, स्वच्छता कर, जल कर या फिर प्रकाश शुल्क? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, तो कृषि कर नहीं लगाया जा सकता है। घरेलू शेयर बाजारों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसमें? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। तो इसमें निफ्टी बोला जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को निफ्टी के नाम से जाना जाता है। 94 के बाद 95 में बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? किसमें आकलन किया जाता है? दत्त समिति, लकड़ावाला समिति, चलैया समिति, चक्रवर्ती समिति? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर बी आपका लकड़ावाला समिति के तहत इसकी संस्तुति किया जाता है। उसके बाद 96 में बोला गया है, इसमें अभिक्रिया को साम्य सांद्रता पर परिवर्तन आएगा। तो इसके बात की गई साइंस का, तो इसमें देखेंगे एक बार खुद से इसको बना के। उसके बाद 98 में देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, क्या थे? अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो क्या थे? चिकित्सक, रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री या फिर जीव विज्ञानी? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 98 का सी आपका भौतिक शास्त्री आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका क्या कहाँ पाया जाता है? हरिद्वार एवं कानपुर के मध्य, कानपुर इलाहाबाद, पटना उलूबेरिया? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना और उलूबेरिया के मध्य। बीओडी का जो फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। कहाँ है? तो पटना उलूबेरिया के मध्य है। कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सी कथन सही नहीं की बात की गई है? ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति ए और प्रतिरक्षी होता है। बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति रुधिर नहीं दे सकता है। रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षी के आधार पर किया जाता है। ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्वआदात होता है। तो इसका जो राइट आंसर इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं की बात की गई है? तो इसका जो हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, जो इसमें सही नहीं कहा गया है। और 100 के बाद 101 की ओर बढ़ते हैं। 101 में बोला गया है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश जो एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, परमाणु, न्यूट्रॉन, कणिका या फिर पॉजिट्रॉन? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसको हम कणिका कहते हैं। टॉर्चों, सर्चलाइट, वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? तो कहाँ लगा होता है? तो इसमें जो होता है परावर्तक के ध्रुव एवं फोकस के बीच, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, परावर्तक के फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, परावर्तक के वक्रता केंद्र पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट ले लगा होता है। उसके बाद 103 में पूछा गया है, 103 में ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है? इसका नाम जो है वो क्या है? तो प्रोपेन 1,2,3 टाई अल्कोहल, इथेन या फिर 2 मेथिल प्रोपेन ऑयल? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 में बोला गया है कि प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड कर सकती है? कितने डाटा को डिकोड किया जा सकता है? 33 बिट,
32 बिट, 50 बिट या फिर 100 बिट। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 32 बिट आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। तो कब खोज की गई थी इसको, तो इसका जो है 105 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1842 में किया गया था। उसके बाद रीजनिंग की बात की गई है। 109 के बाद इसके बाद दोस्तों यहाँ इधर रीजनिंग की ही बात की गई है। फिर देखते हैं कहाँ पे आपका उसमें बोला गया है। तो कमेंट्स करके जरूर बताएंगे दोस्तों कैसा लगा ये। तो देख लेते हैं और कहीं बचा होगा रीजनिंग, सॉरी जीके जीएस, तो इसमें हम करते हैं। उसके बाद 121 में पूछा गया है डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं, किसमें G1 स्टेज, G2 स्टेज, S स्टेज या फिर M स्टेज। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी, तो ऐसे डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र किस प्रवस्था में बनते हैं, तो फिर एस स्टेज की प्रवस्था में बनते हैं। सही कथन की पहचान करने की बात की गई है। विशिष्ट प्रतिरोध सभी कुचालकों के लिए समान होता है। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और घनत्व पर निर्भर करता है। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो इसका जो 122 का जो आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा गया है सूत्रों का मिलान करने की बात की गई है। तो सूत्रों का मिलान जो होता है, तो मीथेन का जो होता है CH4 हो गया, एथेन का C2H6 होता है, और उसके बाद प्रोपेन का C3H8 होता है, ब्यूटेन का C4H10 होता है। तो फिर मिलान करते हैं। तो ए का हो गया आपका, ए का 1 हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा। उसके बाद बी का 4 हो जाएगा, और सी का 2 हो जाएगा, और डी का 3 हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है, रिकेटस किसकी कमी के कारण होता है। 124 का जो होता है, तो विटामिन डी के कमी के कारण होता है। निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय होता है। सबसे कम क्षारीय की बात की गई है, तो कौन सा होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 हो जाता है, आपका सबसे कम क्षारीय होता है। उसके बाद 26 में चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। धात्विक गुणों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया, BeMgCa NaLiK MgAlCSiCON। तो आपका जो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 127 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत किया है, इसमें गलत है कौन सा। कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है। कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों की को रखती है जिन्हें कम समय चलाया जा सकता है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह किया जाता है। तो 127 का जो ऑप्शन नंबर डी है जो गलत कहा गया है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है, कौन सा है, तो सिलिकॉन, नायलॉन, एक्रिलिक या स्पेंडेक। तो आपका जो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, तो नायलॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त पतन उदाहरण है, मुक्त पतन उदाहरण किसका उदाहरण है, तो आपका एक समान त्वरण वाली गति का एक उदाहरण। मुक्त पतन एक समान त्वरण वाली गति का उदाहरण है। उसके बाद 130 की ओर चलते हैं। 130 में क्या पूछा गया है, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं। प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं। तो इसमें देखते हैं पोलियो, मलेरिया, यक्ष्मा या फिर आंत्र ज्वर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका मलेरिया। प्रोटोजोआ जो है मलेरिया का रोग कारक होते हैं। निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है। अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रीऑन 12। तो किसका उपयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आजकल उपयोग नहीं होता है। उसके बाद 32 में पूछा गया किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। अनुप्रस्थ विस्थापन किसमें शामिल होता है, एस तरंगे, रेले सतही तरंगे, पी तरंगे, एल तरंगे। तो इसका जो राइट आंसर 132 का ए हो जाएगा, एस तरंगे। तो फिर रक्त में किस नामक
नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाओं और प्लेटलेट्स तैरते हैं। तो कौन हो गया? लाल हो गया प्लाज्मा, लसिका, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। तो आपका जो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्लाज्मा हो जाता है। उसके बाद 132 के बाद 134, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो डैश को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाती है। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण कैसे होता है? भंगिका और संतुलन का नियंत्रण कैसे होता है? प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, मेडुला से या फिर पोन्स से। तो 135 का जो ऑप्शन नंबर बी आपका अनुमस्तिष्क से संतुलित होता है। उसके बाद 137 के बाद दोस्तों इधर जो बचा हुआ है आपका सारा मैथ और रीजनिंग की बात की गई है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो सॉल्यूशन तो ज़रूर कमेंट्स करके बताएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तो धन्यवाद दोस्तों।